परदेसी घड़ी वापस आ। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घड़ी वापस आया, मैं परदेसी। मैं क्या देख रहा हूँ कि शिवा शहर से वापस आ गया। ठीक है शिवा, मैं तुझे आगे से मिलता हूँ। फूलों ने कलियों ने दिल धड़काया, फूलों ने कलियों ने दिल धड़काया, मैं परदेसी घड़ी वापस आया, मैं। सपनों में आई एक हसीना, सपनों में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन बिछीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घड़ी वापस आया। वाह भाई शिवा तुम शहर क्या गए, दोस्त हुसैन को भूल गए। वाह भाई शिवा तुम शहर क्या गए, दोस्त हुसैन को भूल गए। सारा परिवार गम में पागल हुआ, गम के घर में है एक दाना नहीं। तो मैंने सोचा कि देखूं मेरा दोस्त ये कितने दिन बाद पहचान मैंने सोचा देखूं मेरा दोस्त इतने दिन बाद पहचान आया, इसलिए दोस्त मैं कुछ बोला नहीं, वैसे तो याद तेरी सताती। हुसैन भाई क्या है? मैं सोचा कि देखो हमारा दोस्त मुझे पहचानता है या नहीं, और इस बात को लेकर तुम उदास हो गए। अरे अब अपने दोस्त को गले नहीं लगाओगे? अरे शिवा को गले लगाया। मेरे दोस्त, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? मेरे यार शिवा, ये उन दिनों की बात है जब तू शहर चला गया, और तेरे शहर चले जाने के बाद एक दिन ठाकुर धनंजय सिंह तेरे घर आए, और तेरे घर आकर के उन्होंने भाभीजा से कहा कि आप हमारी हवेली पर आ जाइए और अपनी जमीन के कागजात ले जाइए।
भाभी जा कमीन जमीन के कागजातों के लिए उस हरामजादे के घर गई और वो कमीना भाभी जा को अकेली पाकर उनकी असमत लूटना चाहा मेरे यार। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच करके भाभी जा की असमत तो बचा लिया मेरे यार, लेकिन अपने हाथों को नहीं बचा पाया मेरे यार। हाँ मेरे यार, चल मेरे यार। हुसैन भाई अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, और मुझे घर नहीं ले चलेगा? चल मेरे भाई, तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। चले हुसैन। शहरी बाबू से कहा था कि मेरे बेटे शिवा को भेज देना, लेकिन आज तक मेरा बेटा शिवा घर वापस नहीं आया। कैसे इन बच्चों को समझाऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आता भगवान। बेटा हुसैन, बेटा क्या बात है? मेरा दोस्त शिवा आ गया। शिवा आ गया? हाँ हाँ, शहर से वापस आ गया। कहाँ है वो? बेटा शिवा ठीक तो है ना तू? हाँ बाबूजी मैं ठीक हूँ। बेटा शिवा, जब तू 2 वर्ष घर नहीं लौट कर आया तो गांव वाले मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे राम प्रसाद तेरा बेटा शिवा घर कभी नहीं आएगा, घर कभी नहीं आएगा, ऐसा कहते थे। कौन कहता था बाबूजी कि आप पागल हैं? अरे पागल तो वो लोग थे जो आपको पागल कह रहे थे। और देखिए तुम्हारा बेटा शिवा तुम्हारे सामने खड़ा है। गाँव वाले तुम लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे राम प्रसाद तेरा बेटा शिवा घर कभी नहीं आएगा। मेरा बेटा शिवा तो हमारे घर पर आ गया, हमारे सामने है। अरे तुम लोग क्या जानो कि बाप के दिल में बेटे के लिए कितना दर्द होता है, कितना तड़पता है। लक्ष्मी देवी माँ, आज मेरी मुरादें पूरी किया है माँ। हम तुम्हारे पास लेके आ रही हूँ, तुम्हारे दर्शन कराऊंगी माँ, और बाल्टी में दूध भर के लाऊंगी माँ। अपने बालों को डुबोकर तुम्हारी फरस को धोऊंगी माँ। पहले हम दर्शन कराने आ रहे हैं। बेटा हुसैन, तुमने तो हमारे साथ बहुत एहसान किया, लेकिन हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सके। मानो एहसान बेटा और तेरा उम्र भर फर्ज यारी का तुमने निभा है दिया। बहू की मेरी इज्जत बचाने के बहू की मेरी इज्जत बचाने के दोनों हाथों को तुमने बनवा दिया। बहू की मेरी इज्जत बचाने के लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा शिवा आ गया है। अब तुम्हारे दोनों कटे हुए हाथों का बदला मेरा बेटा शिवा लेगा ठाकुर धनंजय सिंह से। चलो हेलो। हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर लक्ष्मी देवी माँ के मंदिर में मन्नत मांगा था कि जिस रोज मेरे स्वामी वापस लौट कर आएंगे, सबसे पहले तुम्हारे दर्शन के लिए लाऊंगी और दूध लाऊंगी, साथ में अपना लट भिगोकर तुम्हारी फर्श धोऊंगी। लेकिन जैसे अपने लट को दूध में भिगोना चाहा, तब तक दूध गिर गया। दोस्तों, दूध का गिरना वैसे भी अशुभ होता है।
और देखिए इधर लक्ष्मी मन ही मन में सोचने लगी कि हे माँ, काश मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जो आपने मेरी विनती स्वीकार नहीं किया। या देवी माँ, मेरे पति को नहीं भेजा माँ। इतनी बड़ी कौन सी मुझसे गलती हो गई? मेरे पति की हम शक्ल भेजा है माँ। अगर इस बात को बाबूजी को, राधा मुन्ना को पता चल गया तो बाबूजी नहीं रह सकते हैं, नहीं जी पाएंगे। इस करके हम किसी को नहीं बताऊंगी कि ये मेरे वो नहीं है, और ये नहीं साबित होने दूंगी कि बाबूजी को नहीं पता चलने दूंगी ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा पिता नहीं है। मैं किसी को नहीं जाहिर करूंगी, इस राज को फांस नहीं होने दूंगी, हामी तक जानूंगी बस। लोक वर्मा कहला कर फंसा दिया। अरे जब सजा सुनाते थे तो एक फांसी का फंदा था, और यहाँ तो 5-5 फांसी के फंदे लटक रहे एक साथ। पहला फंदा वो बुढ़ा बेटा, गांव वाले कह रहे थे पागल हो गए हो तुम। अरे तू पागल हो राम प्रसाद, तेरा बेटा नहीं आएगा। अरे पागल तो मैं हो गया हूँ यहाँ आकर। ये एक फंदा, उस फंदे से नीचे उतरो तो वो क्या कहते हैं, वो अंधी का फंदा। भैया मेरी आंखों में इलाज कब होगा? और उस फंदे से नीचे उतरो तो पापा अब मैं अच्छे स्कूल में मेरी पढ़ाई करवाएंगे। और उस फंदे से नीचे उतरो तो वो करवा चौथ का फंदा। और जज लोग वर्मा, और मैंने बहुत से जज देखा लेकिन तुम जैसे गुरु घंटाल नहीं देखा। और एक ही क्वार्टर थी, वो भी वो लौंडे ने तोड़ दिया। अब क्या पीऊंगा? मेरे 50,000 रुपये।